हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज हम एक नया लेसन लेकर के चल रहे हैं आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट में से पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। करते हैं बात ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इट मींस द विक्ट्री ऑफ मेडिसिन्स। स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक ब्रिटिश राइटर हैं। जेम्स हैरियट बाय प्रोफेशन वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं। क्योंकि वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं इसलिए ही राइट्स ऑलवेज अबाउट एनिमल्स। फ्रेंड्स, जेम्स हैरियट उनका ओरिजिनल नेम नहीं है। इनका ओरिजिनल नेम है जेम्स एल्फ्रेड विट। जेम्स एल्फ्रेड विट इनका ओरिजिनल नेम है। फिर इन्होंने जेम्स हैरियट क्यों लिया? जेम्स हैरियट इनका पेन नेम है। जो भी इन्होंने राइटिंग्स की उनके लिए इन्होंने अपना राइटर का नाम दिया जेम्स हैरियट। एक्चुअली क्या हुआ कि जेम्स हैरियट के दिनों के अंदर ही उन दिनों स्कॉटलैंड का एक बहुत पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर होता था जिम्स हैरियट। जिम्स हैरियट ये बहुत बड़ा प्लेयर था और ये एक बहुत अच्छा गोलकीपर था और जेम्स हैरियट इनके बहुत बड़े फैन थे। जेम्स हैरियट अपने आप को सम्मानित करने के लिए उन्होंने जेम्स हैरियट के पीछे वाला हिस्सा अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ये आप इसको सफिक्स बोल सकते हो कि इसको इनका जो सरनेम था इसको उठा करके उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया और इस तरह से जेम्स हैरियट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स एल्फ्रेड विट प्लस जेम्स हैरियट। इस तरह से जेम्स हैरियट बना। अब आप आइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जेम्स हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर है, पशुओं का डॉक्टर है, इसलिए वो पशुओं के बारे में ही लिखता है, एनिमल्स के बारे में ही लिखता है। यहां पर भी वो एनिमल्स के बारे में ही दे रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इस स्टोरी की सेंट्रल आइडिया दे देता हूं कि इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर राइटर जेम्स हैरियट क्या आपको कहना चाहता है। स्टूडेंट्स, एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपकी टेक्स्ट में जितनी भी स्टोरीज दी हुई हैं उन सब का कोई ना कोई यूनिवर्सल मैसेज निकलता है। यहां पर भी राइटर ने एक सुंदर यूनिवर्सल मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है? राइटर आप लोगों को बताना चाहते हैं ये एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर सुनिए एक बार, एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें एक मैसेज दिया गया है कि आप इंसान इस बात का ध्यान रखें कि एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दिया जाए अगर आप उनका प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं तो। यह एक व्यंग है हमारे ऊपर, एक सटायर है। ह्यूमन बीइंग हमेशा एनिमल्स को पेट बना लेते हैं और फिर हम उनका जो फील्ड है उसको लिमिटेड कर देते हैं। हम बर्ड्स को पेट बना लेते हैं, उनको केज में डाल देते हैं। हम एनिमल्स को पेट बना लेते हैं, उनको एक छोटे से कमरे में डाल देते हैं या उनके लिए अलग से केज बनवा देते हैं। हम उनको ओपन एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ते जो इसके लिए वो बने हुए हैं। तो यहां राइटर हमें एक मैसेज देता है कि आप इनको इनके ओपन एनवायरनमेंट में जीने दें। एक और मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं राइटर, और वो ये कहते हैं कि ओवर फीडिंग इज डेंजरियस फॉर एनिमल्स। जानवरों को अगर आप अत्यधिक जितनी उनकी रिक्वायरमेंट से उसे ज्यादा खिलाओगे जबरदस्ती तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इससे संबंधित एक और मैसेज आपको राइटर दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विद इन टाइम, अदरवाइज इट मे गिव ए ड्रास्टिक प्रॉब्लम, इट मे क्रिएट ए ड्रास्टिक प्रॉब्लम, द रिजल्ट्स मे बी वेरी ड्रास्टिक। कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है तो आप उस प्रॉब्लम को विद इन टाइम सोल्व कर दें, वरना तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इन सब चीजों को मिला करके कि एनिमल्स को उनके एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, आपको एनिमल्स को बहुत अधिक खिलाना नहीं चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको विद इन टाइम सोल्व कर लेना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राइटर आप लोगों को स्टोरी दे रहे हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसका सेंट्रल कैरेक्टर है मिसेज पैम्परी। Mrs. Pampry is an old lady, but she is a rich lady. अब बात आती है कि how you come to know that she is a rich lady? Yes, we know that she is a rich lady because this text says that she has a very big house, she has a very beautiful black long car also, and we also come to know that she has pet animals, she has many maids, she has a separate room for the pet, and even her pet has different coats, different bowls and different beds.
ये सब के सब चीजें उनके पेट को है। जरा गौर करिए, उनके पेट के लिए एक अलग से कमरा है, उनके पेट के लिए उस रूम के अंदर अलमारियां अलग अलग हैं, उसके लिए अलग अलग कोट हैं, उसके लिए विंटर कोट अलग है, उनके लिए समर कोट अलग है, उनके लिए रेन कोट अलग है। इस तरह के अलग अलग उनको कोट्स दिए गए हैं। उनके बेड्स अलग अलग हैं, उनके बावल्स अलग अलग हैं। तो इस तरह से इस चीजों से हमें यह पता चलता है कि मिसेज पेम्परी एक रिच लेडी है। उनका एक पेट है ट्रिक्की। ट्रिक्की उनका एक पेट है, डॉग है, जो मिसेज पेम्परी का एक पेट डॉग है, ट्रिक्की। मिसेज पेम्परी लव्स डॉग वेरी मच, नॉट लाइक ए डॉग बट लाइक मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार के एक सदस्य की तरह से, बल्कि उससे भी ज्यादा वो उसे प्यार करती है। प्रॉब्लम क्या है, ट्रिक्की की प्रॉब्लम क्या है? ट्रिक्की इज ग्रेडी, वो बहुत ज्यादा ग्रेडी है। उसकी एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज ग्रीड। उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा लालची है, और क्योंकि वो बहुत अधिक लालची है इसलिए वो ओवर ईटिंग करता है, और मिसेज पेम्परी उसको हमेशा और ज्यादा उनको खिलाती रहती है, फीडिंग करती रहती है, और उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। जेम्स हैरियट, जिनको मैंने आपको बताया, ही इज द राइटर, ही इज ए डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, ये समय समय पर विजिट करते हैं मिसेज पेम्परी को और इस डॉग को चेक करते हैं। अब की बार जब वो आए हैं तो ही वॉज सरप्राइज एंड ही वॉज वरीड टू सी हिज कंडीशन। उन्होंने देख लिया कि ये बहुत ही जल्दी और ज्यादा बीमार होने जा रहा है। उन्होंने मिसेज पेम्परी से कहा कि मिसेज पेम्परी, क्या आप लोगों ने इसको, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी डाइट्स को आप कम कर दीजिए, आपने इसकी डाइट्स को कम किया? तो मिसेज पेम्परी कहती है, अरे मिस्टर हैरियट, आई थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कुपोषण। कहती है कि अरे सर, मैंने तो सोचा था कि ये बेचारा कुपोषण का शिकार हो गया है, ये शायद भूखा रहता होगा, इसलिए मैंने इसको भोजन तो दिया ही दिया, उसके साथ बस बहुत हल्का फुल्का दिया। वो मैंने क्या क्या दिया, जरा बच्चों एक बार गौर करके देखो, डॉग के लिए एक्स्ट्रा क्या क्या दिया गया है। जरा देखिए, मैंने इसको सब माल्ट मक्का होती है बेटा, मैंने इसको कुछ मक्का के पकवान दिए। कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल। अब कोड क्या है? ये एक फिश है, एक मछली है, उसके लीवर का ऑयल मैंने इसको लेकर के दिया। मार्केट में बहुत महंगा मिलेगा आपको ये कोड लीवर ऑयल, कोड मछली के लीवर का तेल। हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स आया कुछ मजा? हॉर्लिक्स जो आप लोग इंतजार करते रहते हो हॉर्लिक्स के लिए, वो इस डॉग को वो डेली पिलाती हैं, खिलाती हैं। यही नहीं, और सुनिए, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ये डॉग की डाइट है। डाइट नहीं, एक्स्ट्रा डाइट है। डाइट तो जो इसका प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है वो तो है ही है, ये तो एक्स्ट्रा डाइट दे रही है मिसेज पेम्परी। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि ये सब छोड़ छाड़ करके हम तो किसी ऐसी रिच लेडी के ही पास चले जाएं, उसके पैटी बन जाए? जरा गौर कीजिए, वो एक्स्ट्रा डाइट में क्या क्या दे रही है? माल्ट, कोड लीवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। जेम्स हैरियट यहां मैडम को कह देते हैं और वो बोल देते हैं कि मैडम, अगर आपने इसी तरह से इसको इतनी ज्यादा डाइट्स देते रहे आप लोग तो ये बीमार हो जाएगा। और मिसेज पेम्परी प्रोमिस करती है कि शी विल टेक केयर। वो जेम्स हैरियट को प्रोमिस करती है कि नाउ शी विल टेक केयर। चले जाते हैं जेम्स हैरियट। कुछ दिन के बाद वापिस अचानक उनको मैडम का फोन जाता है। जेम्स हैरियट वापिस आते हैं। He was surprised to see that his condition has become worse. He was eating nothing, कुछ नहीं खा रहा था। Bouts of vomiting, लगातार वोमिट्स कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। पेंटिंग, हाँफ रहा था, लंबे लंबे सांस ले रहा था। एंड lying on the carpet, केवल अपनी कारपेट पर पड़ा हुआ था। He was not doing any exercise, he was not moving anywhere, but he was lying and painting. केवल अपनी मैट पर, अपनी राख पर पड़ा हुआ केवल और केवल पेंटिंग कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। और मिसेज पेम्परी, she was worried. She thought that he was seriously ill. जेम्स हैरियट ने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। उन्होंने तत्काल उसको उठाया और उन्होंने उसको बताया मिसेज पेम्परी को कि मिसेज पेम्परी, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल हेयर, आई विल हैव टू गिव हिम ए स्पेशल ट्रीटमेंट एट माई सर्जरी, एट माई हॉस्पिटल। और उन्होंने उसको गाड़ी के अंदर कैरी करने की कोशिश की।
जब वो ऐसा कर रहे थे तो मिसेज पेम्प्री वाज वरीड, शी थॉट दैट दिस एनिमल, दिस ट्रिकी, इट विल नॉट लीव विदाउट मिसेज पेम्प्री। उसने सोचा कि परहैप्स ट्रिकी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रिकी टू लिव विदाउट हर, कि ट्रिकी उसके बगैर तो रह ही नहीं पाएगा। लेकिन जेम्स हैरियट ने डिसाइड कर लिया था और वो लेकर के गाड़ी की तरफ चल पड़े। जब वो गाड़ी की तरफ लेकर के जा रहे थे तो इनके जो मेड्स हैं मिसेस पेम्प्री की, वो सब उसका सामान, उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसका मॉर्निंग बेड, उसका मॉर्निंग बावल, इवनिंग बावल, लंच बावल, डिनर बावल, सब उसका सामान, इतना उसके पिलो, उसके कुशन, वो सब के सब उनके गाड़ी में डालते हुए चले गए और जेम्स हैरियट उसको लेकर के तत्काल हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पीछे जब उन्होंने मुड़ करके देखा, ही फाउंड दैट एवरीबॉडी वाज क्राइंग, हर कोई व्यक्ति रो रहा था। इससे यह प्रतीत होता है कि मिसेस पेम्प्री एंड ऑल हर स्टाफ लव्ड द डॉग टू मच, हद से ज्यादा वो लोग प्यार करते थे। चलिए बच्चों, अब हम अगला स्टेप लेते हैं। अगला स्टेप, अब एनिमल कहां पहुंच गया, डॉग कहां पहुंच गया, बोलिए कहां पहुंच गया, राइट, हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट उनको अपने हॉस्पिटल पर ले गए। अब होना क्या होगा वहां पर, उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली। जब उनको लेकर के आए हैं तो जेम्स हैरियट उनको ट्रीटमेंट देंगे। बट सरप्राइजिंग, जेम्स हैरियट इज ए वेरी जीनियस पर्सन, ही हैज कॉमन सेंस। उन्होंने उस डॉग को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव एनीथिंग टू ईट, बट ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। खूब ज्यादा पानी दिया एंड ही गेव हिम एक्सरसाइजेज, और उसको एक्सरसाइज भी उन्होंने देने की कोशिश की। जब ये डॉग वहां पहुंचता हॉस्पिटल के अंदर तो अदर डॉग्स हु वर देयर ऑलरेडी, वो आए और उन्होंने उसको स्निफ किया, उसको सूंघा कि ये एक नया ऑब्जेक्ट क्या आ गया है, नया आइटम यहां हॉस्पिटल में क्या आया है। और जब उन्होंने ये पाया कि इट वाज डल ऑब्जेक्ट, उन्होंने उसको छोड़ा और वो अपने काम के अंदर चले गए। For 3 days continuously, the dog was not given anything to eat, but he was given only plenty of water. 4th डे को जब सभी कुत्ते खाना खा चुके थे, तब जाकर के और ट्रिकी उठता है एंड he started licking the empty vessels. empty vessels, जो बाउल्स रखे थे खाली, उनको उसने चाटना शुरू किया। और उसके बाद 4 दिन के बाद उसके अंदर प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस उसके अंदर देखी गई। बहुत जल्दी वो अपने आप को रिकवर कर गया। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट था वो सब का सब रिमूव हो गया और अब वो बहुत अच्छी तरह से एक हेल्दी डॉग बन गया था। अब क्योंकि वो एक हेल्दी डॉग बन गया था, इसलिए जो अदर डॉग्स थे दे आल्सो स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस ट्रिकी। अब इस ट्रिकी के अंदर दूसरे डॉग्स ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और अब एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो सेम ट्रिकी जो he was not eating anything and bouts of vomiting and panting and lying on the carpet, अब वो एक हट्टा खट्टा ओरिजिनल डॉग बन गया था। वो अब पूरी टीम के साथ एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था और उसके जो डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब की सब अब उसके अंदर समा गई थी। और वो दूसरों के साथ लग करके अब रात को हंटिंग ऑफ रैट्स, चूहों का शिकार करता था गार्डन के अंदर। पूरे दिन दूसरे एनिमल्स के साथ उछलता था, कूदता था और उनके साथ एक्सरसाइज करता था सुबह से शाम तक। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स राइज हो गई है, ऐसा लग रहा था। तो यहां राइटर आप लोगों को यह चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन द एनिमल वाज गिवन द प्रॉपर एनवायरमेंट, द रियल डॉग राइज फ्रॉम हिम। जो ओरिजिनल जो डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, वो उसके अंदर से उत्पन्न हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ मिसेज पेम्प्री, शी रिमेन ऑलवेज रिंगिंग कंटिन्यूअसली to Mr. James Herriot about his health, about the latest bulletins. दिन में 10-10, 12-12 बार उसके फोन आते। लास्ट के अंदर आकर के जेम्स हैरियट ने उन्होंने कहा, यस मैडम, नाउ ट्रिकी इज गेटिंग कन्वल्सिंग। कन्वल्सिंग वर्ड कहा राइटर ने, यस ही इज कन्वल्सिंग नाउअडेज, ही इज कन्वल्सिंग। और इस कन्वल्सिंग वर्ड के साथ ही मिसेस पेम्प्री को बहुत उत्साह हुआ एंड नाउ शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स। She was very happy with the word convulsing and now she started sending 2 dozens of the fresh egg daily in the morning breakfast and then she started
sending bottle of wine also for increasing the blood of the animal. पहले तो उसने फ्रेश एग्स दिए फॉर द स्ट्रेंथ एंड देन शी स्टार्टेड सेंडिंग बॉटल ऑफ वाइन फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड देन बिकॉज ऑफ विंटर शी थॉट दैट ही शुड बी गिवन अ ब्रांडी सो शी स्टार्टेड सेंडिंग ऑफ द ब्रांडी बॉटल. द राइटर एंड हिज होल staff, they were very happy to enjoy breakfast with fresh eggs, to have bottle glass of wines after each meal and brandy at night. They were very happy. तो इस तरह से ये, हाँ, yes, one thing more, the writer and his company, they all were very happy. डॉग को अपने पास रख करके जेम्स हैरियट और उनके दूसरे जो साथी थे, दे ऑल वर स्टाफ मेंबर, दे वर वेरी हैप्पी टू कीप दिस जेम्स टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट. इस डॉग को अपने पास रख करके दे ऑल वर वेरी हैप्पी. अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाई दे वर हैप्पी दैट ही शुड बी ए परमानेंट गेस्ट? बिकॉज दे वर गेटिंग फ्रेश एग्स, दे वर गेटिंग बॉटल ऑफ वाइन एंड दे वर गेटिंग brandy daily, so they wanted that this dog should be kept just like a permanent guest. खैर कोई बात नहीं, आगे चलिए. 2 सप्ताह तक ये एनिमल, 2 वीक्स के लिए ये एनिमल यहां पर रहा और 2 वीक्स के बाद राइटर को यह कहना पड़ा कि यस मैडम, नाउ ही इज ओके एंड काइंडली ही इनवाइटेड हर टू टेक ट्रिकी. और कुछ ही देर के बाद एक लंबी चमचमाती हुई गाड़ी आ गई और उसके अंदर कौन थे? मिसेज पेम्प्री. और मिसेज पेम्प्री को देखते ही ट्रिकी दूर से कूद करके उनके पास आ गया एंड ही स्टार्टेड लिकिंग हर चीक्स, हर फोरहेड, स्टार्टेड लविंग. और जाते जाते मिसेज पेम्प्री, टीयर्स वर इन हर आईज एंड शी सेड, ओह मिस्टर जेम्स हैरियट, इट इज ट्रम्प ऑफ विक्ट्री. अपने डॉग को खुश देख करके, उसको उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होते हुए देख करके वो बहुत खुश हुई और उन्होंने चलते चलते डॉक्टर जेम्स हैरियट को कहा, मिस्टर हैरियट, इट इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी. ये आपकी मेडिसिन की जीत है. और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. फ्रेंड्स, अब आप आइए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं. अब जरा आओ बच्चों, आप देखिए, इट इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी. बच्चों, दिस इज द टाइटल, ट्रम्प ऑफ सर्जरी. अब जरा आप गौर कीजिए, ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब है मेडिसिन का, दवाइयों की विजय. इसका मतलब यह हुआ कि इस चैप्टर के अंदर जो ट्रिकी डॉग है वो हॉस्पिटल के अंदर रहा, उसको दवाइयां दी गई और दवाइयों से वो ठीक हुआ. क्या आप मानते हो कि उसको दवाइयां दी गई? नहीं दी गई. नॉट इवन ए सिंगल टैबलेट वाज गिवन टू हिम. उसको कोई दवा नहीं दी गई, बल्कि उसको तो भूखा रखा गया. यहां पर उसको केवल पानी दिया गया. तो फिर ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है? यहां पर राइटर, ये जो टाइटल है ये आयरनी सुना आपने? आयरनिकल टाइटल है ये. आयरनी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. समथिंग इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स. कोई चीज जो जैसी दिखाई देती है वैसी ना हो, उसको आयरनी कहते हैं. तो अब जरा आप गौर कीजिए, इसका टाइटल तो है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी. इसका मतलब यह हुआ कि ये किसकी जीत है? दवाइयों की. लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि दिस इज नॉट द विक्ट्री ऑफ मेडिसिन्स, बट इट इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन सेंस ऑफ राइटर जेम्स हैरियट. उन्होंने उसकी डिजीज को पकड़ा और उनको पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. इसलिए उन्होंने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, उसको भूखा रखा और केवल उसको पानी दी और एक्सरसाइज दी. ये इसलिए स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि टाइटल ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज आयरनिकल. ये आयरनिकल इसका टाइटल है. अब जरा आ जाइए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर रहे थे. मैंने बच्चों आपको बताया था कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट. यही था. अब जरा आप आ जाइए कि एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरमेंट में रहने दिया जाना चाहिए. ये एनिमल, ये ट्रिकी मिसेज पेम्प्री के पास था. आपने देखा कि मिसेज पेम्प्री इसको बहुत प्यार करती है, नो डाउट. उसके लिए बढ़िया मकान बना करके दे रखे हैं, उसको बहुत अच्छे बेड देती है वो. लेकिन डॉग सुंदर बेड के लिए, सुंदर हाउस के लिए, सुंदर बाउल्स के लिए नहीं बना. नेचर ने उसको बाहर रहने के लिए बनाया है. उसको एक अलग एनवायरमेंट दिया, उसको डोमेस्टिक एनवायरमेंट नहीं दिया है डॉग को.
लेकिन यहां पर मिसेस पेम्प्री के पास वो रहता है, आपने देखा कि मिसेस पेम्प्री के पास रहते वो कितना सीरियसली इल हो गया, लेकिन एज ही गॉट द नेचुरल एनवायरमेंट, जैसे ही हॉस्पिटल में जाकर के उसने दूसरे डॉग्स के साथ उसने अपना नेचुरल एनवायरनमेंट देखा, तो आपने देखा कि उसकी जो ओरिजिनलिटी थी, उसकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो राइज हो गए हैं और वो वास्तव में एक हंटिंग डॉग बन गया है। इसलिए राइटर आपको कहता है कि एनिमल्स शुड बी केप्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। यही मैं आपको शुरू में बता रहा था। दूसरा आ जाइए, मैंने एक और आपको सेंट्रल आइडिया बताया था जिसके ऊपर राइटर बड़ा चिंतित हैं, और वो ये है कि एनिमल्स शुड नॉट बी ओवरफेड, उनको ओवरफेड नहीं किया जाना चाहिए। मिसेस पेम्प्री ने आपने देखा कि ये उनको प्यार इतना ज्यादा करते हैं कि उस प्यार करने के अंदर ये भूल जाती हैं कि इनकी आवश्यकता कितनी है, ये उससे भी ज्यादा उसको खिला देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो सीरियसली इल हो जाता है। तीसरा सेंट्रल आइडिया मैंने आप लोगों को बताया था, राइटर ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि द प्रॉब्लम शुड बी सोल्व्ड विद इन टाइम, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ड्रास्टिक, कि प्रॉब्लम को आप समय के साथ ही सुलझा लीजिए वरना उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। यहां पर वही हुआ है कि इस डॉग को, ट्रिकी को, अगर समय पर रहते हुए जेम्स हैरियट नहीं संभाल लेते तो डॉग की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती थी इनकी। तो ये सेंट्रल आइडिया है। अब स्टूडेंट्स, राइटर जेम्स हैरियट आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं उस चीज को आप लोग समझ जाइए। जेम्स हैरियट आपको वही बात बताना चाहते हैं कि एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दीजिए, सेकेंडली उनको ओवरफीड ना करवाएं। ये चीज आप लोगों को जेम्स हैरियट बताते हैं। ये चैप्टर आप लोगों का यहीं पर फिनिश होता है। इसका सेंट्रल आइडिया हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड टाइम स्टूडेंट्स।